तो चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे किस प्रकार से आप नेशनल स्कॉलरशिप में आप वर्क कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे VLE हैं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि सर इसका जो KYC है ये फलां डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है या इस राज्य में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी नेशनल स्कॉलरशिप है उसके अंदर में कई टाइप के स्कॉलरशिप आते हैं, जैसे NNMS, जो कि NNMS का आपको एग्जाम देना पड़ता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट में जो भी हर एक स्कूल में 5, 6, 4, 3 ऐसे लड़का पास होते हैं उस एग्जाम में। तो उसके लिए ही ये KYC होता है, क्योंकि इधर 10 दिन या 20 दिन पहले एग्जाम हुआ था। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो फिर वहां से एक लिस्ट मिलता है, उसी लिस्ट में से उसका KYC करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे VLE हैं जो कि ये पूछते हैं कि जितने भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में हम रजिस्ट्रेशन किए हैं क्या उनको KYC कराना जरूरी है। मैं बताना चाहता हूं कि ये ऐसा कुछ नहीं है। जो भी डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट मिलता है उसमें 5-6 लड़का का लिस्ट मिलता है, उन्हीं में से उसका KYC होता है। उसके बाद उसका स्कॉलरशिप जो है उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो बहुत सारे ऐसे VLE हैं जो कि हमें बताते हैं कि आप अपना ID मुझे दे दें और लॉगिन करके हम अपना KYC कर लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको हम दिखा देते हैं लॉगिन किस टाइप का होता है। यहाँ पे जैसे NSP आप डालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट होम पे यहाँ पे मेरा लॉगिन है, इस वजह से हम लॉग आउट करके दिखा देते हैं किस प्रकार से इसका लॉगिन इंटरफेस है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी DNO का KYC करना था, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को हमने ID और पासवर्ड दे दिया था, लेकिन वो लॉगिन नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसमें जो VLE ऑन बोर्ड है उसका फिंगर बायोमेट्रिक लगाना होता है। क्योंकि बायोमेट्रिक लगाएंगे तभी आपका CSE ID लॉगिन होगा, तभी आप वहां पे वर्क कर पाएंगे। तो चलिए अभी हम लॉग आउट कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे किस प्रकार से आप यहाँ पे KYC कर पाएंगे। NSP हम लॉगिन कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे डिटेल सेवा विथ लॉगिन विथ डिटेल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये मेरा CSE ID जो है ये NSP में मेरा ऑन बोर्ड है। तो चलिए, अगर आप एक नए VLE हैं और आप इस वेबसाइट में आप ट्राई कर रहे हैं कि हम भी ट्राई करेंगे और लॉगिन हो जाएगा, लेकिन आपका इम्पॉसिबल है, आपका लॉगिन इसमें नहीं होगा। लॉगिन करने से पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करेंगे और उसके बाद वहां से आपका जो भी ID है वो ऑनबोर्ड करेंगे, उसके बाद ही आपका ID लॉगिन होगा। जिस वजह से आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आज संडे है, जिस वजह से सर्वर का भी इसमें परेशानी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी होगा, तो आप इस वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मेरा एरर आ चुका है। तो चलिए हम फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही लॉगिन होता है तो आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे किस प्रकार से बायोमेट्रिक लगता है। बायोमेट्रिक के माध्यम से ही लॉगिन होता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप ये भी सोच रहे हैं कि आपको हम ID दे दें और लॉगिन भी कर दें, तो आप फिर भी KYC नहीं कर पाएंगे। जैसे आप स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे HOI या INO का फिंगरप्रिंट लगेगा सेशन लॉगिन करने के लिए। एक सेशन में अगर आप दिन भर लॉगिन रखते हैं तो आपको दिन भर में एक बार HOI का फिंगर लगाना होगा, क्योंकि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का फिंगर लगाना जरूरी है। अगर आप DNO का कर रहे हैं तो आपका किसी का फिंगर जो है नहीं लगाना पड़ता है। अगर आप HOI का अगर वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे आपको फिंगर DNO का फिंगर लगाना होगा। तो जिस वजह से आप KYC जो है वो हेडमास्टर के नज़र में ही कर सकते हैं या DNO के नज़र में ही कर सकते हैं। अभी फिलहाल में DNO और INO और HOI का ही वेरिफिकेशन हो रहा है। स्टूडेंट का जो लिंक है वो अभी तक इसमें एक्टिव नहीं हुआ है, कल तक में ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही कल तक में एक्टिव होता है तो उसके बाद हम यहाँ से जो भी वेरिफिकेशन है वो करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो भी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा सक्सेसफुली। अभी फिलहाल में इसका INO और DNO का फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन हो रहा है, जिस वजह से आप भी सोच सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बार बार हमको कुछ एरर दिख रहा है, तो हो सकता है सर्वर का भी परेशानी हो। और इस पोर्टल पे हमेशा काम चलते रहता है, क्योंकि अभी भी फिलहाल में काम चल रहा है, जिस वजह से ऐसा काम कर रहे हैं। तो आपको लॉगिन जैसे होता है आपको हम दिखाएंगे। और उसके बाद इसमें जो है कई VLE इसमें ये पूछते हैं कि इसका लास्ट डेट कितना है। तो आपको हम बता दें कि 31 तारीख तक लास्ट डेट है, 31 दिसंबर 2023 तक लास्ट डेट है। हो सकता है कि आप पिछले वाले जो भी अगस्त में हम KYC कर रहे थे उसका 2 मंथ
एक्सटेंडेड डेट हुआ था, इसमें हो सकता है कि एक्सटेंडेड डेट आगे भी हो सकता है। तो चलिए हम ये भी दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा CSC ID यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आईडी जा रहा है और फिंगरप्रिंट आ रहा है। तो हम फिलहाल में फिंगरप्रिंट मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो और प्लगइन है, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से वेरिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पे आधार नंबर जो है ये आपका टोकन UID टोकन है और यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, इसी UID टोकन के माध्यम से आपका ID जो है वो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिंगर लगा देना है, जैसे आप फिंगर लगाते हैं उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट हमने लगा दिया है और यहाँ पे वैलिडेट फिंगरप्रिंट पे हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रिडायरेक्ट जो है NPS बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूटिलिटी NSP BOW पे हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे होम पे इस प्रकार से आपको स्क्रीन दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद काफी सारे VLEओं का क्वेश्चन है कि अगर हम HOI का करते हैं तो किसका फिंगरप्रिंट लगेगा। यहाँ पे जैसे ही HOI का अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि प्लीज एंटर NSP स्टेट नोडल ऑफिसर या SNO मतलब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर DNO। तो SNO मतलब होता है स्टेट नोडल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होता है DNO। तो आप यहाँ पे DNO का यहाँ पे आप ID डालेंगे, जो भी ID है उसका लॉगिन ID है, यहाँ पे आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सारे चीज जो भी है टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे आप सबमिट करते हैं उसका सारा डिटेल्स जो भी DNO का डिटेल्स है, मेल ID, मोबाइल नंबर, नाम, फोटो, उसका सारा चीज प्रोफाइल उस आपके सामने में आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आपको मिलेगा आधार वेरीफाई का ऑप्शन, तो वहां पे आपको आधार वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आधार वेरीफाई पे क्लिक करते हैं उसके बाद आता है फिंगरप्रिंट कैप्चर का, आप फिंगरप्रिंट उसमें लगाते हैं तो आपका सेशन जो है वो लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद आप फिर से आप जो भी है HOI का यहाँ पे HOI का ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर आप HOI का ID और आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद उसका फोटो कैप्चर करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद सारी प्रक्रिया जो है आपको फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपको करना होता है। उसके बाद ही आपका HOI का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको जो है इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का करना है। आप इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का अगर नहीं किए तो आपको सबसे पहले HOI का करना होगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का करना होगा। तो तभी यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन पे जो खाली दिख रहा है यहाँ पे आपको स्टूडेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। फिर स्टूडेंट वाले वेरिफिकेशन में इसी प्रकार से करना है, जैसे HOI में DNO का फिंगर लगाता तो स्टूडेंट में जो है वो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का या HOI का आपको फिंगरप्रिंट लगाना है और सेशन लॉगिन कर देना है। उसके बाद आपका स्टूडेंट का जो वेरिफिकेशन है वो करना है। तो इसी प्रकार से ये वेरिफिकेशन होने वाला है। और आपको ये भी बता दें, बहुत सारे ऐसे VLE हैं जो कि पूछ रहे हैं कि इसमें कितना पैसा मिलता है, तो आपको ये भी बता दें क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से हमने पूछा है कि एक बच्चे पे कितना पैसा मिलेगा और क्या हम DNO का अगर KYC करते हैं तो उसका भी पैसा मिलेगा, क्या अगर आप HOI का अगर करते हैं तो पैसा मिलेगा, क्या INO का अगर करते हैं तो पैसा मिलेगा, कि सिर्फ स्टूडेंट का पैसा मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो भी आप फिंगरप्रिंट से आप वेरिफिकेशन करेंगे तो सभी का जो कमीशन है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा और DG पे के वॉलेट में आपका क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे किस प्रकार से क्रेडिट होता है आपको स्क्रीनशॉट भी हम कम्युनिटी पोस्ट में हम दे देंगे किस प्रकार से कमीशन आता है, क्योंकि मेरे पास अभी भी फिलहाल में कमीशन अभी स्क्रीनशॉट नहीं है क्योंकि हमने DG पे लॉगिन नहीं किया है। जैसे ही DG पे लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो और आपको हम बता दें कि एक स्टूडेंट पे कितना कमीशन होने वाला है। आपको स्टूडेंट पे आपको 40 रुपये मिलने वाला है, एक स्टूडेंट पे आपको 40 रुपया देंगे और CSC जो है वो डायरेक्ट आपके DG पे वॉलेट में क्रेडिट कर देंगी। तो आप वहां से आप जो भी है पैसा है वो आप विड्रॉल कर सकते हैं, आप पे आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो यही आपको बताना था कि 31 दिसंबर तक आपको ये सारे वेरिफिकेशन जो है ये कंप्लीट करना है। उसके बाद स्टूडेंट का जो भी वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पे हाईलाइटेड होगा, उसके बाद आप स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कर पाएंगे। अभी फिलहाल में स्कूल में छुट्टी भी होने वाला है, जिस वजह से आपको परेशानी थोड़ा सा होगा और
हो सकता है कि 31 के बाद ही इसका जो भी स्टूडेंट का वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट हो, क्योंकि अभी फिलहाल में ये जो डीएनओ का केवाईसी हो रहा है उसके बाद इस सभी डीएनओ और एचओआई का भी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चीज वेरिफिकेशन होना है, और इसी डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज से पता भी कर सकते हैं कि ये जो एचओआई है और ये डीएनओ है और ये स्टूडेंट है कब वेरिफिकेशन होना है, तो वो बता देंगे कि किस प्रकार से आप अपना वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कैसे आपको वेरिफिकेशन कराना है और कहाँ कौन से ऑफिस में जाके आपको वेरिफिकेशन कराना है, क्योंकि इस बार जो है काफी पोर्टल अपडेट किए गए हैं, तो जिस वजह से आप जितना भी आसान, पिछले बार क्या था कि किसी का फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा था, डायरेक्ट स्टूडेंट का वेरिफिकेशन कर देते थे और डीएनओ एचओएनओ का जो भी है वो वेरिफिकेशन कर देते थे, लेकिन इस बार जो है बहुत ही काफी टफ होने वाला है। तो आपको पहले इसके बारे में जानकारी ले लेना है, उसके बाद ही आपको वेरिफिकेशन करवाना है, और आप 31 दिसंबर तक आप इसका वेरिफिकेशन जो भी है प्रक्रिया है ये पूरा करना है, क्योंकि सारे जो भी डीएनओ है उसको लेटर दे दिए हैं कि आपको 31 तक इसका जो भी प्रक्रिया है ये पूरा कर लें। उसके बाद जो है स्टूडेंट के खाते में जो भी पैसा है वो इस बार जो ये केवाईसी करेंगे उसके बाद आपको साल में 4 साल तक 12 हजार तक आएगा। तो साल में एक बार 12,000 आएगा, उसके बाद दूसरे साल में 12,000 आएगा, उसके बाद भी तीसरे साल में 12,000 आएगा। इसी प्रकार से उसको 4 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगा। और ये भी बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है इसमें कई एरर देखने को मिलता है। कुछ स्टूडेंट में जो है कि वो डायरेक्ट नॉट मैच का, अगले बार जो एक स्टूडेंट का मेरे पास केस आया था उसका नॉट मैच का, और जो भी नॉट मैच का प्रॉब्लम आया था, तो वो नॉट मैच कैसे होता है दोस्तों, अगर आप जिस टाइम में आप स्कॉलरशिप भरते हैं तो उस टाइम में आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और रहता है, और बाद में आप आधार कार्ड सुधार करवा लेते हैं अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो आपका क्या होता है कि उसके बाद जो है वो केवाईसी आप करवाएंगे तो आपका जो भी नॉट मैच का प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। किसी का नाम है आसिफ, तो बाद में वो इकबाल करा देते हैं वो अपने आधार कार्ड मार्कशीट के अनुसार, तो वो वहां पे जो भी प्रॉब्लम है उस तरह का, उस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो आप वहां पे ये सारे चीज को जो है कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आप कल्याण विभाग में जाएंगे। आप कल्याण विभाग में जैसे ही जाएंगे उसके बाद वहां पे आपको जो है वो लेटर एक लिखना पड़ता है, उसके बाद आप लेटर लिख के देंगे तो आपका प्रोफाइल अपडेट कर देंगे आपके आधार कार्ड के अनुसार। उसके बाद फिर आप केवाईसी करेंगे तो उसके बाद आपके अकाउंट में जो है वो आपका स्कॉलरशिप जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों बहुत कम विद्यार्थियों में देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आधार कार्ड पहले अपडेट करा के नहीं रखते हैं, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और बाद में वो अपडेट कराते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों।